हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि फिजिक्स के लिए मैं जो नेक्स्ट टॉपिक तैयार कर रहा हूँ दैट इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को मैं आज पढ़ाने की आज की क्लास में कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग आप इसको ये समझिए कि बेंडिंग ऑफ लाइट है। ये बेंडिंग ऑफ लाइट है। क्यों है बेंडिंग ऑफ लाइट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्स्टिकल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल या फिर यू कैन से यहाँ पे ऑब्स्टिकल के मतलब ये है स्मॉल ओपनिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चक्कर है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये मेरा हाथ है, इस हाथ में ये लाइट सोर्स है, तो ये लाइट इसको अभी तो नहीं क्रॉस कर पाएगी। अब मैंने सपोज यहाँ पे हाथ को थोड़ा सा काट दिया, मैंने ओपनिंग कर दी। तो जब मैंने ओपनिंग करी, मैंने ओपनिंग इतनी सी दी है बच्चों, लेकिन लाइट जो है इसको एक्चुअली प्रोसेस से तो इतने पे जाना चाहिए था, क्योंकि लाइट ये निकल रही है तो लाइट का जो मैक्सिमम पार्ट है वो इसी पे होना चाहिए था। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा, जब डिफ्रैक्शन हुआ, फ्राउनहोफर नाम के साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, तो उसने देखा लाइट यहाँ तो आई आ रही है बट वो थोड़ा सा उसकी रेंज बहुत वाइडर है। मतलब वो थोड़ी उधर भी है और थोड़ी इधर, मतलब जो किनारे हैं इन किनारों से टकराकर लाइट जो है वो काफी आगे के रीजन में जा रही है। ठीक है, तो इसको अपन को समझते हैं और इसी टॉपिक को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? You can say diffraction of a light is a pattern of bending of light due to presence of an obstacle which is due to providing a small opening that will be known as diffraction of light। ठीक है, अब ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपने एक छोटी सी ओपनिंग की है, वैसे ओपनिंग बहुत बड़ी दिख रही होगी आपको, है ना। इसकी एंट्री विड्थ कितनी है? ई, लेकिन इतनी बड़ी है नहीं। ये तो अपन ने इसको समझने के लिए बड़ा बनाया है, फिर मैंने इसको जूम इन करके डायग्राम भी बनाया। पर उससे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। फ्राउनहोफर ने एक्सपेरिमेंट क्या किया? उसने क्या किया, उसने ये देखा कि यार एक काम करते हैं, इस लाइट को कहीं पे कन्वर्ज करवा लेते हैं, किसी पी पॉइंट के ऊपर, स्क्रीन के किसी पी पॉइंट के ऊपर लाइट को कन्वर्ज करवा लेते हैं। तो उसने क्या करा, लाइट सोर्स लिया, ओपनिंग ली, दोनों तरफ है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, यहाँ पे आपका ये आपका लाइट सोर्स है बेटा। तो लाइट सोर्स से जब लाइट इधर निकली, ठीक है, तो लाइट फॉल आउट करी, लाइट इस पे गिरी, इंसिडेंट हुई। जैसे लाइट इस पे इंसिडेंट हुई तो बेंडिंग होकर के लाइट उधर पहुंची। अब लाइट ऑब्वियसली इधर नहीं पहुंच जाएगी, तो अपने को एक लेंस लगाना पड़ेगा। इधर की लाइट बेंड होकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगी, इधर की लाइट यहाँ पे पहुंचेगी। फिर क्योंकि ये कॉन्वेक्स मर्जिंग लेंस है तो ये इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज कर देगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट था पी पॉइंट पर उसने मर्ज कर दिया। ठीक है, अब बात यह है कि जब इसको विजुलाइज किया गया, जब आगे आप इसको थ्योरी में डेरिवेशन में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा तो बनना ही बनना था, क्योंकि वहां पे तो लाइट का सोर्स है। अब इसमें तो बनेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन इसके इधर और इसके इधर जो लाइट गई है इनको बोलते हैं, जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये प्राइमरी मैक्सिमा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये भी इधर प्राइमरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा। ये मैक्सिमा वाले पॉइंट है, ये मिनिमा वाले पॉइंट है, ये मैक्सिमा वाले पॉइंट है, ये मिनिमा वाले पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रल मैक्सिमा। तो बच्चों समझने वाली बात केवल कुल मिला के ये है कि कॉन्वेक्स मर्जिंग लेंस का काम है इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर इस पी पॉइंट पे मर्ज कर देना। तो इसने इस पी पॉइंट पर मर्ज कर दिया। अब हमको ये समझना है कि जो रे ओपी पहुंची और जो रे एपी पहुंची, ये दोनों रे, वैसे मेरे डायग्राम से लग नहीं रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन आप एक बार के लिए समझो ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल हो तो आप क्या कहोगे कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस, मतलब इसमें बीच में पाथ डिफरेंस कितने का होगा? पाथ डिफरेंस होगा AB का। पाथ डिफरेंस क्या होता है सर? पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि जैसे दो रे हैं, है ना, ये दो रे हैं, ये दो रे साथ जा रही हैं और ये रे जो है वो थोड़ी आगे से चली थी, ये रे थोड़ी सी पीछे से चली थी, तो उस कंडीशन में आपका जो पाथ डिफरेंस दूसरी वाली ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है उस चीज को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो बेटा आप इस डायग्राम को जूम करके देखोगे तो ये तो एंट्री विड्थ ई है ना, ये AB है और ये O है, और ये जो है ये थीटा डिफ्लेक्शन एंगल है। अब बेटा अगर आप यहाँ से साइन थीटा निकालो तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है? हुएवर इज इन फ्रंट ऑफ थीटा दैट इज AB, एंड हाइपोटेनस हुएवर इज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री दैट विल बी E। तो साइन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन E आ गया। अब बेटा यहाँ से यदि मैं AB की वैल्यू निकालूं तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा? E साइन थीटा। अब ये जो AB आपका आ गया ना, यही पाथ डिफरेंस है, और ये पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होगा? ये आपको कंडीशन याद रखनी है। ये पाथ डिफरेंस जो है आपका डेल्टा आ चुका है E साइन थीटा। ये E साइन थीटा यदि ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज का मतलब मैक्सिमा की बात अगर आप कर रहे हो तो मैक्सिमा में ये पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होता है? n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा के बराबर। और दूसरी बात मिनिमा की, यदि डार्क फ्रिंज की अगर आप बात कर रहे हो, डार्क मानी मिनिमा, तो मिनिमा की जब आप बात कर रहे हो तो ये कितने के बराबर होता है? n लैम्डा के बराबर। ध्यान रखना न्यूटन्स रिंग के अंदर उल्टा था, यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, अगर कोई टीचर अगर आपको ये पूछता है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है, तो आज तक ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जिसने इसको अब सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दिया हो। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कोई बहुत अलग चीज नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट अगर ओपनिंग एक है
तो चांसेस है इंटरफेरेंस होने के, बट देयर आर सो मेनी ओपनिंग्स। सर ओपनिंग तो इसमें एक ही है बेटा, ओपनिंग तो एक है, लेकिन आप ये सोचो इसके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट कितने हैं। और हाइगन ने बोला एवरी सोर्स जो है वो सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा, सेकेंडरी वेवलेट सोर्स की तरह, तो सबसे लाइट निकलेंगी। तो सबसे लाइट निकलेंगी, मैंने तो 2 ही ले लिए क्योंकि ज्यादा लूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो हर पॉइंट जो है वो सोर्स की तरह काम कर रहा है, सभी से लाइट निकल रही है। ठीक है, तो ये आपका ई साइन थीटा एक बार तो इसके इक्वल हो जाएगा, एक बार इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो सारी बातें मेरे को समझ में आ रही। दूसरी बात ये कि आपने इसको बड़ा बनाया, इनको छोटा और इसको और छोटा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लाइट का मेजर सोर्स मतलब मेजर लाइट जो है वो यहीं पर आ रही थी, तो ये तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। फिर यहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, I/21 हो गई, आगे I/61 हो गई, तो ये इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, इसलिए इनका पीक जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है दोनों तरफ। ठीक है, और एक जगह मैक्सिमा होता है, एक जगह मिनिमा होता है। तो बेटा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपका क्या है, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर एक तरीके से बेस इस टॉपिक का समझा जाए तो वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद में इसका एन स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब अगर स्लिट है ओपनिंग्स जो है वो एक से ज्यादा हो तो क्या करना होता है, तो वो इसकी दूसरी डेरिवेशन है। फिर ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा है, इसके अंदर रिजॉल्विंग पावर है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अभी इसके अंदर जो इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आपको यहाँ से साइन थीटा वगैरह निकालना हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, इसकी सेकेंडरी मैक्सिमा की एक डेरिवेशन है। सेकेंडरी मैक्सिमा और प्राइमरी मैक्सिमा, उनके अंदर इंटेंसिटी का एक रेशियो होता है ना, 4I0/9 और 7I0 ऐसे करके एक रेशियो होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाता है एग्जामिनर। ठीक है, उसकी वो डेरिवेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आपको एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू केवल ये समझाने की कोशिश है कि बेस क्या है। अगली स्लाइड में कोशिश करूंगा या अगली वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में आगे बता सकूं। तो आई होप कि यहाँ तक का प्रोसेस आप सब बच्चों का क्लियर होगा। थैंक यू।